हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अपन कुछ एसिड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार के एसिड्स बनाए जा सकते हैं, है ना। तो उसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसमें देखने वाले हैं कुछ और एसिड्स कैसे बनाए जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अपन ने बनाया। अब जो नेक्स्ट है आपके प्रोपियोलिक एसिड है, यानी कि प्रोपियोलिक एसिड्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट एसिड्स हैं फिर अपन देखेंगे हेलो एसिड्स क्या होते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार के एसिड्स होते हैं जो आपके हैं टॉपिक, वो है प्रोपियोलिक एसिड्स या अम्ल। ओके, ये होते क्या है, किसे बोलते हैं प्रोपियोलिक एसिड्स। प्रोपियोलिक एसिड्स का मतलब होता है कि आपके पास क्या हो CH ट्रिपल बॉन्ड CCOOH, इस प्रकार के एसिड्स को अपन बोलते हैं प्रोपियोलिक एसिड्स। ओके, बात ये आती है कि इसे बनाया किस तरीके से जा सकता है, इनका फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है। ओके, अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन सोडियम एसिटैल्डिहाइड, है ना, सोडियम एसिटैल्डिहाइड या एसिटिलाइड की रिएक्शंस करवा दें ड्राई ईथर के साथ, है ना, या ड्राई CO2 के साथ रिएक्शंस करवा दें, सॉरी ड्राई CO2 के साथ अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, प्रोपियोलिक एसिड्स बन जाता है। देखते हैं किस तरीके से करवा सकते हैं। तो आपके हैं सोडियम एसिटिलाइड है ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया आपके Na। ओके, इस तरीके से है आपके सोडियम एसिटिलाइड, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं अपन ड्राई CO2 के साथ, ड्राई CO2 के साथ। ओके, जब ड्राई CO2 के साथ रिएक्शंस करवाई जाती है तो ये क्या होती है, इनमें इनर्सिएशन हो जाता है, यानी कि ये इसके अंदर इनर्सिएशन का मतलब होता है कि अगर आप जैसे सैंडविच कंपाउंड्स देखते हैं अपन कि ये सैंडविच कंपाउंड है, तो उन कंपाउंड्स के बीच में जो आपका मेटल होता है वो उनकी कैविटी, उसके कैविटी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन देख रहे थे, हीमोग्लोबिन में बताया कि आपको जो पोरफायरिन रिंग होती है उस रिंग के बीच में जो आपके क्या होता है, हीमोग्लोबिन की रिंग के बीच में क्या आता है, आयरन आता है। उस आयरन को, यानी उस जो कैविटी थी पोरफायरिन रिंग की, उसके अंदर क्या है कि जो स्मॉल साइज वाला मेटल है वो ही आ सकता है। इस तरीके से था, इनर्शिएशन हुआ है कुल मिला के वहाँ, यानी कि उसके अंदर अंतर समाहित हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, CO2 भी इसके अंदर एडजस्ट होती है। तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को, H ट्रिपल बॉन्ड CCOONA, ये हो गया। यानी कि जो CO2 था इसे ऐसे लिख सकते हैं CO2 को, तो वो यहाँ अटैक करता है इनके बीच में। ओके, तो अपने पास क्या बनता है, इस तरीके से सॉल्ट बनता है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर HCl के साथ इसकी रिएक्शंस करवा दें, है ना, अगर HCl के साथ रिएक्शंस करवा दें तो क्या होगा, NaCl बाहर निकलेगा और H यहाँ आके अटैक कर देगा। तो ये हो गया H ट्रिपल बॉन्ड COONH। ओके, और जो को प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला वो है आपके NaCl। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शंस की जाती है, इसे कहा जाता है प्रोपियोलिक एसिड्स। प्रोपियोलिक एसिड्स का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए अपने को, सोडियम एसिटाइलाइड चाहिए, उसकी रिएक्शंस करवाएंगे अपन ड्राई CO2 के साथ, देन HCl के साथ या एसिड्स के साथ रिएक्शंस करवा दें जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट हो, यानी कि प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स के साथ। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स का मतलब हो गया जिनके अंदर H+ प्रेजेंट हो, उन्हीं के साथ अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास प्रोपियोलिक एसिड्स प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे इनकी कुछ रिएक्शंस, यानी कि अब इनका किस तरीके से विघटन किया जा सकता है, तो बना अपने पास इसकी और किस किस के साथ रिएक्शंस करवाई जा सकती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर अपने पास दिख क्या रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप क्या करवा दो, इसका रिडक्शन करवा दो। रिडक्शंस करवा दो तो क्या मिल जाएगा, अगर रिडक्शंस इनका करवा दें तो अपने पास क्या होता है कि ये आपके क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ओके, रिडक्शंस का डेफिनेशन अगर दी जाए तो वो क्या होती है आपके, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स के केस में दी जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट दी जा सकती है उसकी ऑक्सीडेशन के आधार पर, तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। और जो शुरू से अपन फर्स्ट
छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या बताया जाता है कि अगर किसी में हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसे रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ जो आपने डेफिनेशन ये वाली काम है हाइड्रोजन का ऐड होना। ओके, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शंस हो रहा है। ओके, तो अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शंस रिडक्शन ही है। रिडक्शंस करवाने पर हमें को क्या प्राप्त होता है कि यहाँ जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है या जो मल्टीपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। जो रिएक्शंस है अपने पास बना क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड C ये बना। इसका क्या करवाते हैं, जिंक अम्लगम के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। जिंक अम्लगम का मतलब होता है जब जब अम्लगम का वर्ड आता है मतलब Hg तो उसके साथ होगा। Zn और प्लस Hg के मिक्सचर को जिंक अम्लगम कहा जाता है। जिंक अम्लगम क्या करता है, आपके हमेशा रिडक्शन करता है। रिडक्शन करता है तो हाइड्रोजन बेस तो प्रेजेंट हो गई, यानी कि ये क्या है, एज ए कैटलिस्ट है। एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो आपकी जो नॉर्मल कैटलिस्ट होती है उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सरफेस एरिया होगा, पहले क्या होगा, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगी उसकी सरफेस पर। हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होगा, ये रिएजेंट उसके ऊपर अटैच होगा। अटैच हुआ, बीच में हाइड्रोजन, नीचे कैटलिस्ट है। जो हाइड्रोजन था वो अब किससे बॉन्ड बना लिया, रिएजेंट से बॉन्ड बना लिया। यानी कि जो कैटलिस्ट और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, वहाँ क्या हुआ है, कैटलिस्ट ने एब्जॉर्ब किया हाइड्रोजन गैस को, ना कि कोई बॉन्ड बनाया है। अगर बॉन्ड फॉर्म होता तो वो ब्रेक करवाना इजी नहीं रहता। ओके, तो वहाँ कुछ और कंडीशंस अपने को अप्लाई करनी पड़ती। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कोई सरफेस होती है, जैसे कि स्पंज को अगर क्या करते हैं, पानी के अंदर पानी स्पंज है, स्पंज के ऊपर पानी डालते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, अगर उससे अपन इजीली रिमूव करना चाहे तो रिमूव हो सकता है कि उसे निचोड़ दो, निचोड़ने के बाद में वापस से क्या होगा, आपका वाटर है वो वापस से रिलीज हो जाएगा, यानी कि अब कुछ नहीं रहा उसमें। इसी तरीके से कैटलिस्ट में क्या होता है, उनकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो क्या करे कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एब्जॉर्ब हो सके। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी का, वो गैस उतनी ही ज़्यादा जगह में एब्जॉर्ब होगी, है ना। जब ज़्यादा जगह में एब्जॉर्ब होगी, कोई जो रिएक्टेंट था यानी कि जो कैटलिस्ट आपके जो सबस्ट्रेट था, वो सबस्ट्रेट आके यहाँ अटैच होगा, अटैच होने में उनके बॉन्डिंग बनेगी और वो अपने हाइड्रोजन को ले जाएगा वापस से। कैटलिस्ट अपने को ऐसे ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसे ही कहा जाता है कि अगर अपने कहते हैं ना, केवल कैटलिस्ट क्या करते हैं, अपने को जो जैसे अवस्था में अपने डाला था वैसी ही अवस्था में अपने को प्राप्त हो जाता है, यही करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अपन बताते हैं कि अगर कैटलिस्ट क्या करते हैं, अपने रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। ओके, यानी कि रिएक्शंस की जो टाइम है वो बढ़ा देते हैं, यानी कि इंक्रीज कर देते हैं। जितने टाइम में रिएक्शंस होनी होती है, यानी कि अगर कोई रिडक्शंस करवा रहे हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन गैस लें, ओनली हाइड्रोजन गैस लें, उसके साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं तो वो रिएक्शंस टाइम लेती है, टाइम बहुत ज़्यादा लेगी। और अगर इसी रिएक्शंस में अपन क्या करते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगी, टाइम शॉर्ट हो जाएगा उसका, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो गई, टाइम शॉर्ट हुआ, बहुत कम टाइम में अपने को प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। यही तो चाहते हैं अपन कि जो कोई भी अपना प्रोडक्ट है वो कम टाइम में प्राप्त हो जाए, बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाए। तो कुछ भी करें उसके लिए, यानी कि या तो कैटलिस्ट ही डालें या कुछ ऐसा डालें उसमें, उसी ऐसी कंडीशंस अप्लाई करें जिनसे क्या हो, वो रिएक्शंस फास्ट हो जाए। ओके, इतनी भी फास्ट ना हो कि उसका रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन ही ना कर पाए, इतना होना चाहिए कि उसका रेट ऑफ रिएक्शंस भी अपन डिटरमाइन कर सके इजीली। ऐसा ना हो कि इतनी सेकंड्स में हो रही है, इतनी सेकंड्स में हो रही है कि उसका अपन क्या कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि कितने टाइम में कंप्लीट हुई है रिएक्शंस, कितना प्रोडक्ट बना है, कैसा बना हुआ। तो हमेशा रिएक्शंस को ऐसी होनी चाहिए जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस अपन किसी भी इंस्टीट्यूट से अपन डिटरमाइन कर सकें, और जो प्रोडक्ट बना है उसको भी अपन डिटरमाइन कर सकें कि किस तरीके का प्रोडक्ट बना है। ये था अपने पास कैटलिस्ट की परिभाषा की, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है तो क्या होगा, यहाँ से मिल रहा है इसको पाई बॉन्ड, पहले तो इसी को ब्रेक करवाएगा, और ब्रेक करवाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया COOH। ओके, ये हो गया अल्फा बीटा सैचुरेटेड हो गया, अल्फा बीटा सैचुरेटेड एसिड्स प्राप्त हुआ है अपने को। और अगर इसके अंदर आपके पास 1 मोल दिया गया है
तो केवल एक बॉन्ड ही ब्रेक करेगा, अगर ज्यादा दे दे तो क्या हो सकता है, और बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, CH3 CH2 COOH प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ जो एसिड प्राप्त होगा वो सैचुरेटेड एसिड प्राप्त होगा, जबकि यहाँ क्या है, अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। ये है इसका प्रोसेस। अब क्या करवा सकते हैं कि अगर इसी की रिएक्शंस अपन क्या करवाएं, HCl के साथ करवाते हैं, यानी कि अपन एसिड्स के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, तो भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करवाएगा ये भी, है ना। इसी की रिएक्शंस में आई करवाएं, HCl के साथ करवाते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl आके ऐड हो जाएगा, यहाँ ये हो गया Cl और यहाँ से क्या बन गया CH3COOH। अब आप ये बोलोगे कि मैम जो आपका ये H है वो यहाँ आ सकता है, CH2 बन सकता है, और Cl यहाँ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो यही प्राप्त होगा। यानी कि इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, कि एक तो ये बन सकता है और एक क्या बन सकता है आपकी CH2 CH Cl और ये COOH। डबल बॉन्ड रखो यहाँ, ओके। इस तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, माइनर हो गया। अब बात हो गई कि ये माइनर क्यों है, ये मेजर क्यों है। सीधा सा सिंपल सा जवाब है, इस कार्बन के पास में ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि यहाँ त्रिविम बाधा ऑलरेडी सबसे ज्यादा है। बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद में ये दूसरा बल्कि ग्रुप नहीं रह सकता, यानी कि जब एक कार्बन पर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो दूसरा बल्कि ग्रुप वहाँ नहीं लग सकता, ओके। साइज बड़ी है, साइज में है तो बड़ी है, तो साइज बड़ी होने की वजह से ये यहाँ नहीं लगेगा, जबकि यहाँ लगने पर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपना हो गया स्टेबल प्रोडक्ट हो गया, ओके। केटाइंस का अपन अगर लगाएं कि अगर मैंने इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया तो ये प्लस चार्ज आया ना, और यहाँ माइनस चार्ज आया। कहने में तो जो केटाइन है अपना स्टेबल वो ये है, यानी कि ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, बल्कि यहाँ दूसरा इफेक्ट यहाँ वर्क करने लग गया, वो है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसी कार्बन पर होने की वजह से जो दूसरा जो Cl आ रहा है वो इस पर नहीं आएगा, जबकि इसके पास वाली कार्बन पर आएगा, ओके। तो यहाँ कुछ इफेक्ट्स भी काम करते हैं जिनकी वजह से अपन प्रोडक्ट को मेजर और माइनर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, अगर इन्हीं का अपन क्या करवा दें, रिएक्शंस करवा दें, इसी की अपन क्या करवा दें, रिएक्शंस करवा दें, 3 मोल लेके इनकी रिएक्शंस करवा दें, तो क्या बन सकता है, मैसिक एसिड। अगर प्रोपियोलिक एसिड के 3 मोल लें, प्रोपियोलिक एसिड के 3 मोल लें, 3 मोल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड COOH ले लिए। नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड COOH हो गया। नेक्स्ट हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया COOH हो गया। अब क्या हो सकता है, 3 मोल लिए, तीनों को अरेंज किया है इस तरीके से, एक बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, दूसरा यहाँ करेगा और तीसरा यहाँ करेगा, ये हो सकता है। तो बनेगा क्या आपका C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड आ गया यहाँ, और यहाँ भी आ गया C डबल बॉन्ड CH, फिर से C डबल बॉन्ड CH, यही बना। तो यहाँ क्या हो गया COOH और ये भी हो गया COOH। या थोड़ा उल्टा कर दो इसे, क्योंकि दोनों कार्बन्स के एक साथ नहीं आ सकते, तो ये हो गया आपके COOH। एक मिनट उल्टा कर देते इसे, CH डबल बॉन्ड COOH। ओके, इस तरीके से फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं मैसिक एसिड, मैसिक एसिड, ओके। आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि 3CH डबल बॉन्ड COOH, इसकी रिएक्शंस करवाइए, तब अपने पास जो बनेगा वो होगा मैसिक एसिड। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है,
पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। पाई बॉन्ड के डीलोकेलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, इनमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से इनमें क्या बन रहा है, मैसिक एसिड प्राप्त होता है। ओके, ये होता है इनमें। नेक्स्ट है आपके कि दूसरा और क्या एसिड्स बनाए जा सकते हैं, इनके हेलो एसिड्स का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। बेसिकली हेलो एसिड्स होते क्या हैं वो देख लेते हैं पहले। कुछ नहीं, आपके जो एसिड होंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उनके अंदर क्या होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा होगा, हेलोजेंस लगे हुए हो सकते हैं, उन्हीं को अपन कहते हैं हेलो एसिड्स। ओके, हेलो फॉर्म वाला नहीं है, हेलो का मतलब है हेलोजेंस। ओके, आप ये मत सोचना कि कोई बात करने की है। हेलो एसिड का मतलब है हेलोजन एसिड, जिनके अंदर वह एसिड्स जिनके अंदर हेलोजेंस अटैच हो उन्हें हेलो एसिड्स कहा जाता है। ओके, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 COOH, इसकी रिएक्शंस करवा दी HCl के साथ, क्या फॉर्म होगा, वही मेजर प्रोडक्ट बनाना है, माइनर तो बिल्कुल नहीं बनाना। CH2 Cl CH2 और ये COOH बनेगा। अब जो हेलोजेंस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ एसिड लगा हुआ है, तो उस कंडीशंस में इन्हें कहा जाता है हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स, ओके, ये होते हैं आपके हेलो एसिड्स। इनकी आप रिएक्शंस देखेंगे अपन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके।